यानी कि मेज की ओर देखा तो कुर्सी पर बैठा पुतला गायब हो चुका था। महिला ये साबित करना चाहती थी कि सामने का यह चीनी मिट्टी का पुतला जीवित है। उसने पहले पुतले के चारों ओर चाक से एक घेरा खींचा, फिर उसके कान के पास जाकर कुछ फुसफुसाई। सब कुछ तैयार होने के बाद दोनों कमरे से बाहर निकल गए और दरवाजा बंद कर दिया। जिंजी ने धीरे से दीवार पर कुछ बार खटखटाया, फिर उम्मीद से भरे हुए कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि फर्श पर का पुतला गायब हो चुका था। जैक को यह अविश्वसनीय लगा और वह वहीं खड़ा रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। अब दोनों पूरी तरह से मान गए कि इस गुड़िया के अंदर जिम की आत्मा बसी हुई है। रात में जिंजी ने पुतले को सोने से पहले की कहानी सुनाई और फिर जैक के साथ आराम करने का सोचा। लेकिन जैसे ही दोनों ने लाइट बंद की, बाहर से तेज संगीत की आवाज आने लगी। वे तुरंत लिविंग रूम में जांच करने पहुंचे। जो गुड़िया बिस्तर पर थी वह अब कुर्सी पर दिखाई दी और ग्रामोफोन भी संगीत बजा रहा था, जैसे कि जैक और किम के साथ होने से जलन हो रही हो। जैक ने गुड़िया की आंखों में देखकर डर महसूस किया, इसलिए उसने किम को इस अजीब जगह को जल्द से जल्द छोड़ने के लिए कहा। लेकिन किम ने गुड़िया की देखभाल के लिए रुकने पर जोर दिया। बेबस होकर जैक को सच्चाई बतानी पड़ी। असल में 20 साल पहले जिम के जन्मदिन पर एक छोटी लड़की उससे मिलने आई थी और फिर कभी घर नहीं लौटी। बाद में जंगल में लड़की की लाश मिली, उसका खोपड़ी तक तोड़ दिया गया था। जब पुलिस जिम से पूछताछ करने आई तो विला में भयंकर आग लग गई और जिम भी उस आग में मारा गया। इसका मतलब है कि गुड़िया में बसा आत्मा बहुत संभवतः एक